और आज मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं महारथी एक्सपर्ट एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल हमारे साथ आज भी हैं। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। बताइए, आज तो हम देख रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा लोगों का और थोड़ा दूरी बनाने के मूड में होंगे बाजार से, खास तौर से जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो कुछ वैल्यू हंटिंग करने की कोशिश करते हैं। आपकी नज़र कहाँ पर गई है और कहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, भले कमजोरी आज आई हो लेकिन स्ट्रेंथ है और इसका इस्तेमाल आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए करना चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा आज का पिक रहेगा एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। बेसिकली 30,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है और बेसिकली 97% मार्केट शेयर है कंपनी का अगर हम देखें। और इनका प्राइस टारगेट जो हमारा है 6750 का है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली इनके अगर आप मंथली वॉल्यूम देखेंगे तो ऑप्शंस में जो एडीटीओ है, हमने देखा था कि सितंबर मंथ में तकरीबन 17% मंथ ऑन मंथ बढ़ करके नोशनल टर्नओवर 2.5 ट्रिलियन रुपीस का हुआ था। एट द सेम टाइम फ्यूचर्स में भी आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने इसमें वॉल्यूम बढ़ते हुए देखा है। एट द सेम टाइम हमारा ये मानना है कि जिस तरह से बुलिश ट्रेंड कमोडिटीज में चल रहा है, वेदर इट इज गोल्ड एंड क्रूड, अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है इसमें आगे जाके एक फर्दर एक किकर मिलेगा आगे जाकर, इसका सीधा बेनिफिट एमसीएक्स को ट्रांजैक्शन चार्जेस में होते हुए दिखेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम टीसीएस, जो चार्जेस है सॉफ्टवेयर के वो एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के फॉर्म में एमसीएक्स को देना होगा, जो कि पहले काफी वोलाटाइल नंबर हुआ करता था, जिसके चलते अर्निंग इम्पैक्ट होते थे। तो कहीं ना कहीं एक अर्निंग में स्टेबिलिटी हम आते हुए देखेंगे। और एट द सेम टाइम काफी सारे नए प्रोडक्ट्स है जो एमसीएक्स प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए, जैसे वीकली कॉन्ट्रैक्ट, 10 ग्राम मंथली गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम एग्री प्रोडक्ट जो है, जिस तरह से सनफ्लावर, कॉटन सीड ऑयल, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि काफी स्कोप है आगे जाकर के नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के थ्रू वॉल्यूम बूस्ट करने का। और साइमल्टेनियसली 3 to 6 मंथ डाउन द लाइन जब एनएससी का आईपीओ आएगा, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक्सचेंज एज अ थीम कंटिन्यू टू लुक गुड फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। तो डेफिनेटली हालांकि आज मार्केट में थोड़ा मंदी का माहौल है, मुझे लगता है कि ग्रेजुअली इसे पोर्टफोलियो में जब भी डीप पर मिले इसे पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। गिरावट पर आप खरीद सकते हैं एमसीएक्स के शेयर को और भाव है 5,850 रुपए का फिलहाल। टारगेट है 6,750 का, यानी कि यहां से 900 रुपए ऊपर का एक साल में। आपको हो सकता है कि थोड़ा ये ज़्यादा लगे, लेकिन मेरे लिहाज से मुझे देखने में कम लग रहा है और शायद उम्मीदें ज़्यादा इसलिए कम लग रहा है क्योंकि अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे 3 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच में ये शेयर हो गया है 3 गुना। 2,000 रुपए के आसपास का इसका भाव हुआ करता था और अभी 6,000 के आसपास आके खड़ा है। अगर आप साल भर का चार्ट अगर स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि किस स्पीड से ये चला है। बीच में इनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी चेंज किए गए। उस ट्रांजिशन पीरियड में हमने देखा कि 3,000 रुपए के आसपास के भाव थे, लेकिन क्या कमाल की जर्नी रही है एमसीएक्स की। और निश्चित तौर पर ये जो कन्विक्शन है ना, ये बिजनेस के दम पर है एमसीएक्स के, जो सनी आपको बता रहे हैं। आप ये देखिए 201%, यानी कि 3 गुना एक साल में एमसीएक्स हो गया है और चलेगा। अगर आपके पास है तो बने रहिए, नहीं है तो जो टारगेट आपको सनी जी बता रहे हैं उसके लिए आप इसको खरीद सकते हैं। बताइए, आपने कौन से ट्रेड्स आज आइडेंटिफाई किए हैं? कहां पर आपको लगता है कि अभी भी ट्रेड करके तेजी का या फिर मंदी का पैसा बनाया जा सकता है? जी, क्योंकि हम आने वाले 2-3 घंटे के लिए अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, ज्यादातर हमारी फोकस शॉर्ट टर्म पे है, तो इसलिए मैं कहूंगी कि शॉर्ट साइड पे एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करा जा सकता है। आई नो इट्स अ दिग्गज, लेकिन हर दिग्गज को भी एक पुल बैक लेना पड़ता है मार्केट में। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जब तक 1725 के नीचे रहेगा फ्यूचर्स के हिसाब से, तब तक ये डाउन साइड पे बना रहेगा और पहला टारगेट होगा हमारा 1690 का। तो 1690 के टारगेट के साथ एचडीएफसी बैंक को एक शॉर्ट किया जा सकता है। और दूसरा कॉल मेरा जो रहेगा वो भी शॉर्ट साइड पे ही रहेगा, व्हिच विल बी इन एलआईसी हाउसिंग के फ्यूचर्स। एलआईसी हाउसिंग के फ्यूचर से भी आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, व्हिच वाज ऑफ 650। तो यहाँ पे फर्दर गिरावट आ सकती है जो इस काउंटर को 640 एंड 35 की तरफ लेके जा सकती है। जब तक ये 650 के नीचे रहेगा तब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी। ठीक है, 650 के नीचे नेगेटिव है एलआईसी हाउसिंग, 1720 के नीचे नेगेटिव है एचडीएफसी बैंक। आज हम देख रहे हैं कि 1700 को बहुत दिनों के बाद निफ्टी बैंक ने तोड़ा है और हमने हालांकि एक तरफा तेजी देखी थी 8-10% के आसपास की। 1600 के सपोर्ट को बखूबी
होल्ड किया था, उसके बाद 1800 रुपए तक पहुंचा, लेकिन कहानी फिर से एचडीएफसी बैंक में वही होगी जो पिछली बार हुआ था कि 1800 तक शेयर गया तो था लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया था। और इस बार फिर से ऐसा ही दिख रहा है, 1700 पर आकर ये शेयर खड़ा है। 1690 के लिए आप इसको ट्रेड कर लीजिए। हालांकि ऑलरेडी ये 1.5% नीचे है, 27-28 रुपए। 1725 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है।